रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर डॉट डॉट डॉट। गांधी का ये भजन आज भारत में बहुत ही विवादास्पद भजन भजन बन चुका है। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है गांधी का भजन। गांधी का वो भजन, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर, और आगे मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद है। और विवादास्पद इसलिए है कि गांधी ने ईश्वर और अल्लाह को समान बताया था, और उन्होंने ईश्वर अल्लाह की तुलना बराबरी के साथ की थी। अब जरा इसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या ये भजन विवादास्पद है, और है तो क्यों है। देखिए, भजन तो ये नहीं है कि ईश्वर अल्लाह उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। उसे गांधी ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, और इसकी वजह से ये भजन जो है थोड़ा विवादास्पद हो गया है। देखिए, जरा हम बात करते हैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू में को जानने से पहले थोड़ा एक हिस्ट्री का एक वाकया सुनाना चाहता हूं मैं। ये बात है आज से 600-700 साल पहले, जब मोहम्मद बिन तुगलक का एक शासन था, और उनके दरबार में एक ब्राह्मण आए हुए थे। उन्होंने एक बात बोल दिया, और उन्होंने ये बोला कि ईश्वर और अल्लाह एक समान है। तुगलक इस बात पे खफा हो गए, और उन्होंने इस ब्राह्मण का सर काटने का आदेश दे दिया, और उसका सर काट दिया गया। अब आप सोच सकते हो कि इसमें कौन सा उसने बड़ा पाप कर दिया था। उस ब्राह्मण ने कौन सा ऐसी गलती कर दी थी? उसने तो ईश्वर और अल्लाह को समानता ही की बात तो की थी। तो आपको नहीं पता है ये चीज़ कि इस्लाम का अगर आप डीप में जाकर उसके को अध्ययन करेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है शिर्क। और शिर्क, ईश्वर को अगर अल्लाह के बराबरी अगर खड़ा कर दिया जाए, या ईश्वर की बात नहीं, दुनिया के कोई भी जो दूसरे धर्म के जो देवता हैं उनको अगर अल्लाह के बराबर तुलना कर दिया जाए तो शिर्क होता है। और एक अगर कोई बलात्कार करता है उसे माफ कर दिया जा सकता है, कोई खून करता है उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन इस्लाम में अगर कोई शिर्क करता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उस ब्राह्मण को तुगलक ने सर कटवा दिया था। इतिहास का वाकया है, और आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्तमान में। वर्तमान में गांधी ने अपना जो भजन जो गाया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये ईश्वर और अल्लाह को साथ जोड़ दिया, और गांधी बचे रह गए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत में मुसलमानों का शासन नहीं था। गांधी जब थे उस समय अंग्रेजों का शासन था। अगर मुगल काल होता तो गांधी जीवित न बचते और गांधी को मार दिया जाता, क्योंकि ये शब्द जो वर्ड है वो शिर्क की बात करता है, यानी ईश्वर को अल्लाह के बराबरी कर देता है। नहीं, वो शिर्क कर रहा है। गांधी ने जो बातें किया वो शिर्क है। अब इसलिए गांधी ने जो भजन गाया था वो मुसलमानों को प्रिय नहीं हो सकता है। चलिए, कह सकते हैं भाई मुसलमान तो इसका विरोध नहीं करते, हिंदू कर रहे हैं। तो जी हाँ, हिंदू भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू कहीं और से नहीं, ये सारा कुछ जो वाकया जो लिया गया वो इस्लाम से ही लिया गया, और उनके ही की बातों को ये बोल रहे हैं। हिंदू ने ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कि अब सवाल ये है कि सब कुछ जो कुछ इस्लाम के ये बातें हैं, जो सिर्फ की बातें की जा रही है, अगर कोई भी आप मुसलमानों से पूछे ये कि सिर्फ कितना बड़ा गुनाह होता है, तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि ये वजन आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि इस्लाम में इसका मनाही है। इस्लाम में यह मनाही किया गया है कि ईश्वर को अल्लाह के बराबरी की तुलना किया ही नहीं जा सकता है। तो ये बातें, अगर ये भजन कल गाया गया था पटना में, अटल बिहारी वाजपेयी का 100वीं जयंती थी, और उसमें एक देवी भोजपुरी गायिका थी, और उन्होंने ये गाना गाया, तो जिसकी वजह से काफ़ी विरोध हो गया, और उन्हें गाना को बीच में रोककर माफ़ी मांगनी पड़ी, और गाना को बीच में, जो उनका भजन था वो बीच में छोड़कर उन्हें हटना पड़ा, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे इसका विरोध करने लगे। और इसकी वजह ये थी कि भाजपा का कहना, भाजपा के लोगों का कहना है कि ये एक भजन जो है राम का भजन है, रघुपति राघव राजा राम, और राम का और सीता का एक भजन है, जिसमें ईश्वर और अल्लाह को गांधी ने जबरदस्ती इसमें डालकर उस भजन को विकृत कर दिया है। उस भजन का मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया है। गांधी ने ऐसा किया है, और गांधी ने ऐसा किया भी है क्योंकि गांधी ने जो मूल भजन को उसमें बदला था, उसमें ईश्वर अल्लाह कहीं वर्ड नहीं आता है। उसका आप गूगल पर देख सकते हैं, वो दूसरी तरह का भजन है, और उसमें ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं है। लेकिन जब गांधी ने इसमें जोड़ दिया तो इसके आज वर्तमान में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि गांधी, जब मुसलमान ही इसका विरोध करते हैं, मुसलमान ही कह रहे हैं। अगर जरा से बात समझिए,
अगर ये भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम अगर हम अफगानिस्तान में अगर तालिबान के बीच में अगर गा दें तो क्या हम जिंदा बच के आ सकते हैं? शायद नहीं। अगर यही मैं IS के किसी ठिकाने पर जाकर ये भजन गा दूं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो ये शिर्क हो जाएगा और शायद वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया की हकीकत है। लेकिन अब हिंदू इसको भी इसका विरोध करने लगे, क्योंकि हिंदू कह रहे हैं कि भाई ये हमारा भजन को जो मूल भजन है हमारा, उसमें राम की बात की गई, उसमें ईश्वर अल्लाह डालकर हमारे भजन को विकृत किया। आपने क्यों किया? आपको अगर विकृत करना था तो किसी और अन्य धर्म के साथ ही ये काम करते हैं। हिंदू धर्म, हिंदू ही क्यों हर बात का ठेका लेके हम ईश्वर को अपनी बराबरी करें, अल्लाह की बराबरी करें? हिंदू ही क्यों करें? ये बात तो हिंदुओं का कहना है और इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि गांधी ने ये तो कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे, कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, गांधी का अपना विचारधारा हो सकता है, लेकिन एक विचारधारा ना हिंदू इसे पसंद करते कि हिंदू कह रहे हैं कि भाई ये हमारे धर्म का अपमान है क्योंकि आप हमारे भजन को विकृत किए हैं, और मुसलमानों के हिसाब से तो शिर्क है ये। क्योंकि तुगलक ने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए सर कटवा दिया था कि उसने बोला था कि ईश्वर और अल्लाह दोनों समान है, वो तो गांधी की ही बात किया था, लेकिन तुगलक ने उसे सर काट दिया था उससे और क्योंकि भाई ईश्वर को तुमने अल्लाह के बराबरी कैसे कर दिया? अल्लाह तो सातों आसमान पे और सबसे बड़ा है। ये चीज़ है। आज सोशल मीडिया में सैकड़ों ऐसे मुसलमानों के कमेंट्स वीडियो मिल जाएंगे जिसपे वो बोलते हैं कि भाई मूर्तियों का पूजा क्यों करते हो, मूर्तियों में कोई जान थोड़े है, मूर्तियों में तुम खुद ही मूर्ति को बनाते हो, तुम खुद ही उसका पूजा करते हो, तुम तो काफिर हो। इस तरह के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मूर्तियों को चलो ठीक है, मूर्तियों को हिंदू अपना उसे भगवान मानते हो, पूजा करते हैं और क्योंकि वो उनको दिखाई देता है, लेकिन जो तुम्हारा ईश्वर, मुसलमानों का ईश्वर तो दिखता ही नहीं है। जब वो दिखता नहीं है तो वो कैसे करामात कर सकता है, वो कैसे करिश्मा कर सकता है? जो मूर्ति नहीं कर सकती है, वो बेजुबान मूर्ति नहीं कर सकती है, तो जो दिखता ही नहीं है वो कैसे कर सकता है? ये तो अब्राहिम धर्म का कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर निराकार होता है। अब्राहिम यानी जिससे 3 धर्म निकले हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। लेकिन अगर देखा जाए अब्राहम धर्म के पहले तो मूर्ति पूजा की पूरी दुनिया थी। जितनी सी सभ्यताएं हैं, चाहे माया सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, ईरान की सभ्यता हो, भारत की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सब जगह तो मूर्ति पूजा होता था। यानी प्राकृत पूजा, मूर्ति पूजा का मतलब प्राकृत पूजा होता था। भारत में भी मूर्ति पूजा की मतलब प्राकृत पूजा है। नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, यानी प्राकृत की पूजा करते हैं। और आपने और अब्राहम धर्म जो कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ तो दुनिया के जितने ये चीज़ हमें ईश्वर ने भोग करने के लिए बोले, इसका जितना चाहो उसका भोग करो, जितनी चाहे उसका उपयोग करो। नतीजा आज आप सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में पर्यावरण की चिंता होने लगी, धरती बचाओ, हवा बचाओ, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उपभोग वाली चीज़। खैर, इस पर हम नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाले पर। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम को गांधी ने विकृत किया था और आज उसका विरोध हो रहा है कि हमारे भजन को गांधी कौन होते हैं विकृत करने वाले? गांधी ने उसमें अब जबरदस्ती, गांधी कोई धर्मगुरु तो है नहीं कि उसमें ईश्वर अल्लाह दोनों जोड़ दिए हैं। और गांधी ने तो शिर्क किया है मुसलमानों के हिसाब से भी, क्योंकि ईश्वर को बराबरी कर दिया अल्लाह के, तो गैर कानूनी है उनके हिसाब से, वो गैर मजहबी है और वो गांधी की तो मौत की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि तुगलक ने तो ऐसा ही सजा दिया था। और अब जो भी इस्लाम के विद्वान है, अगर मैं गलत हूं तो आप बोलिए कि शिर्क है कि नहीं है। आप कोई भी धर्म गुरु ये क्या ये कह सकता है कि ईश्वर और अल्लाह समान है? अगर वो कह दे कोई धर्म गुरु, तो मैं मुस्लिम धर्म गुरु की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ईश्वर और अल्लाह समान होता है। जब मुसलमान धर्म गुरु इस बात को मानते ही नहीं तो हिंदू क्यों मानेंगे? ये बात सोचने की है, सोचिएगा जरूर। तो इसी के साथ ये आज का अंक यहीं समाप्त करता हूं मैं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।